नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजय दिवस के मौके पर गांधी पार्क स्थित स्मारक में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने शहीदों को तस्वीरों पर माला अर्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शहीदों के अदम्य साहस के बूते पर आज हम आजाद हिंद में सांस ले रहे हैं। युद्ध भूमि में जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों के पसीने छुड़ाए वो अद्भुत था और उनके शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं। मैं भारतीय सेना के तमाम उन सैनिकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और जिन्हें राष्ट्र इस रूप में याद करता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। 3,900 के लगभग हमारे सैनिक शहीद हुए थे और भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में एक नए राष्ट्र का भी उदय हुआ था, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ये हमारे सैनिकों की जहां वीरता का परिणाम है, वहीं मैं समझता हूं जब हम आज अपने अड़ोस पड़ोस के राष्ट्रों को देखते हैं और बांग्लादेश को देखते हैं तो एक बड़ी भारी कूटनीतिक विजय भी आज के दिन भारत को प्राप्त हुई थी। उन तमाम सैनिकों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं और भारत के वीर जवानों पर हमेशा हमको गर्व रहेगा। पूरे देश में कृषि बिल को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी जगह जगह जाकर किसानों को कृषि बिल कानून के बारे में के फायदे में बताने में जुटी हुई है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के लिए जो कुछ किया है वह अभूतपूर्व है और जो कृषि के नए कानून बनाए गए हैं वे किसानों के हित में हैं। कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसानों को समझने की जरूरत है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक किसानों की आय दुगनी की जाए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो अभूतपूर्व है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से किसानों की एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अपने ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पहुंचना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण वे नहीं पहुंच सके और उन्होंने वर्चुअल ही भाजपाइयों को संबोधन किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा किसानों के हित में है और जो भी बिल पास किए गए हैं उसमें ही किसानों की भलाई है। विपक्ष जानबूझकर किसानों को बरगलाने में लगा हुआ है। मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भी केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए बिल की सराहना की। हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी बड़े शहरों में गए और इस किसान बिलों के बारे में आपको सशक्त माध्यम जानकर और अपनी जानकारी दी कि ये बिल किस प्रकार से किसानों के हित में है। और इससे अलग जो किसानों के बीच में जाकर गोष्ठियां हैं, किसानों के बीच में जाकर अपने विषय को रखना, इन बिलों के बारे में जानकारी देना, और इससे अलग आज हरिद्वार में और इसके बाद रुद्रपुर में हम किसानों की इस प्रकार की रैली कर और तीनों बिलों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। जो राजनीतिक दल किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मंसूबे किसी भी रूप में कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज किसानों के बीच में जाकर इन बिलों के बारे में बताएंगे। बंदे जी, चूंकि ट्रैक्टर रैली हो रही है, किसानों से संबंधित है,
देहात छोड़ के शहर में रैली करने के पीछे मकसद क्या है? नहीं, इसमें मकसद क्या होता है? ये तो मुख्यालय पे होती है, मुख्यालय पे कार्यक्रम होते हैं, इसमें रैली और मकसद क्या होता है इसका? कृषि के समर्थन में भाजपाइयों ने एक रैली का आयोजन किया। हरिद्वार में आयोजित होने वाली ट्रैक्टर रैली को रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीजेपी विधायक ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। प्रदीप बत्रा ने कहा कि सरकार किसान हितैषी है, इसलिए सरकार ने कृषि बिल पास किया है जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। प्रदेश सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं और उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। समर्थन में आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं और सभी किसान भाई और सभी ट्रैक्टर को लेकर हम आज हरिद्वार से बहुत विराट रूप रैली निकाल रहे हैं। और विपक्ष पर मुद्दा नहीं रह गया, विपक्ष ने जो है भ्रम फैला रखा है। अच्छे काम को विरोध कर रहे हूँ। किसानों के हित के लिए किसान बिल पास किया गया है, उनकी आय दोगुनी करने के लिए बिल पास किया गया है। और क्यों ना किसान आज़ाद हों, क्यों ना अपने माल को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट में माल बेचें, ऐसा हमारा कहना है। और किसान लोग इसको समझ रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उस भ्रम को दूर करने के आज हमने रैली किया है। अब देखिए लाखों किसान हैं, सिर्फ 100-50 लोग सिर्फ किसी के कहने पे बच्चे की बातों पे आने पे विरोध कर रहे हैं और बाकी सभी लोग इससे सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आगे आने वाले टाइम में देश का विकास करेगा, किसानों का विकास करेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का काम करेगा। तो संशोधन की आवश्यकता है। ये बिल इतना अच्छा बना है, इतना सही बिल बना है जिसमें सबका लाभ ही लाभ है। केवल कुछ दलालों का और कुछ कमीशन खोरों का नुकसान है, बाकी आम आदमी का, अन्नदाता का, सबका फायदा ही फायदा है। लगातार बहकाने का काम कर रहे हैं, देश के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बॉर्डर पर बैठे हैं, वहाँ पे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड पुलिस अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होगी। पुलिस मुख्यालय में गृह सचिव नीतीश कुमार झा और डीजीपी अशोक कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें पुलिस से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। पुलिस के 112 बेड़े में जल्द ही पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कॉर्पियो गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेस के सिपाहियों के कंधे से सदियों पुरानी राइफल को हटाकर अत्याधुनिक इंसास राइफल को शामिल किया जाएगा। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को गृह सचिव नीतीश कुमार झा ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनमें सरकार की आर्थिक स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाना है। जल्द ही इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में गृह सचिव नीतीश कुमार झा और डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी जानकारी दी। डीजीपी अशोक कुमार के पदभार संभालते ही स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया था। एग्जैक्ट संख्या अभी गिनी नहीं है। हमारे हिसाब से कोई 1700-1800 लोगों की भर्ती आएगी, सब मिला करके। इसमें कांस्टेबल भी है, फायरमैन भी है, ट्रैफिक वाले भी हैं, सब मिला करके पीएसी भी है। और करीब 50 की आएगी, 50 से 70-80 की आएगी सब इंस्पेक्टर रैंक में। ठीक है। अब हमारा प्रयास ये है कि जनवरी तक ये प्रमोशन हो जाएं जो होने हैं, तो थोड़ा हो सकता है जनवरी का फरवरी हो जाए। प्रमोशन खत्म होते ही हम लोग जो है उसकी विज्ञप्ति निकलवा देंगे। देखिए अगले साल बिल्कुल ये सारी जो एक स्मार्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट है, एक रेस्पॉन्सिव पुलिस का कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न जो इरा में जो एक ड्रिवन पुलिस का कॉन्सेप्ट है, तो उस पर चर्चा हुई है। और हमें उम्मीद है कि अगले नेक्स्ट 2 इयर्स में हम लोग कई मेजर चेंजेस देखेंगे और अगले कुछ महीनों में कुछ और बेहतर परिणाम जो अभी तक हम लोग अचीव कर पाएंगे हैं, उससे और बेहतर रिस्पॉन्सिव, फास्ट और हाईली मोबाइल प्रोफेशनल पुलिस फोर्स आप उत्तराखंड में देख पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अभी 10-11 रिक्रूटमेंट, थानों में बेसिक सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इन सभी पे हम लोग इमीडिएटली काम करना शुरू करेंगे। जो पुलिस बल के हमारे जो कंफर्ट लेवल को बढ़ाता है, उनके मोरल को अपग्रेड करेगा, उसके दिशा में हम लोग इमीडिएटली काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ एक मेजर आज हम लोगों ने एक निर्णय किया है, वो ये है कि पुलिसिंग में हम लोग प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करेंगे और उनको हम लोग हायर करेंगे आउटसोर्सिंग। वीर जवानों की वीरता को नमन करते हुए सभी समाज सेवी संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर के मेन चौराहे पर एकत्रित होकर शौर्य दिवस मनाकर खुशी मनाई है। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी महेश मित्तल और देवभूमि उत्तराखंड ब्राह्मण क्षत्रिय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जब जब युद्ध हुआ तब तब हमारे वीर जवानों ने अपनी वीरता का शौर्य पराक्रम दिखाया है। परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने पाकिस्तान के तमाम टैंकों को अपनी अंतिम सांस तक तबाह किया और पाकिस्तान के अनगिनत जवानों को मार गिराया। ऐसे हमारे वीर जवानों को हम नमन करते हैं तथा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं।
शौर्य दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के वीर जवानों ने जो इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और 13 दिनों तक लगातार जो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, उसमें हमारे जो परमवीर चक्र विजेता रहे अरुण खेत्रपाल जी, उनको हम नमन करते हैं। उन्होंने अंतिम क्षणों तक इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। दुश्मनों के तमाम टैंक उन्होंने जो है ध्वस्त किए। उन वीर महापुरुषों के लिए हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और सितारगंज क्षेत्र की जनता इन वीर जवानों को उनकी शहादत के ऊपर नमन करती है और उनके शौर्य के पराक्रम को हम लोग याद करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वीर जवानों का हौसला अफजाई करी है, हर दिवाली पर वो जो है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं जवानों के बीच में। उन जवानों का जो हौसला बढ़ा है उनको भी हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशभक्तों ने आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में देश के जो जवान ने इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी आहुति दी, उसके उपलक्ष्य में, इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशभक्तों ने यहाँ पे खुशी जताई, समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई दी और हमें अपनी सेना के ऊपर गर्व है कि इसी प्रकार युद्ध में जैसे हम हर समय विजय हुए हैं, इसी समय हमें आगे भी होते रहेंगे। सभी महान पुरुषों को, ऐसे महान वीरों को मेरा सशक्त नमन। और वहीं काकड़ में विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने धन्यवाद जवान अभियान की शुरुआत करते हुए पत्रकारों से कहा है कि वे फौजी जवानों के घर घर जाकर प्रदेश के लोगों की तरफ से उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। इस अभियान के तहत प्रीतम उत्तराखंड के सभी जिलों का दौरा करेंगे और सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों से मिलेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि वे खुद जवानों के परिवार का हाल पूछकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उचित कदम भी उठाएंगे। साथ ही उन्होंने सैनिकों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से जवान अपनी समस्याएं और सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं। युद्ध हुआ था, उस युद्ध की सालगिरह पर विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 के युद्ध में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देश के जाबाज सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि 1971 का जब युद्ध हुआ, उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, देश के फील्ड मार्शल मानेक शाह जी, उन्होंने पूरी दुनिया में देश को ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का काम किया कि इस देश की धमक पूरी दुनिया में दिखाई देने लगी। और इस विजय दिवस के अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर धन्यवाद जवान कार्यक्रम संचालित करने का काम करेंगे। ये उत्तराखंड राज्य, जिस राज्य के अंदर हर तीसरे परिवार से कोई ना कोई साथी सेना या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। और स्वाभाविक बात है, आज हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उनके परिवारों के साथ खड़े होने का काम करें। इसीलिए आज इस विजय दिवस के अवसर पर जो धन्यवाद जवान अभियान हम चलाने जा रहे हैं, हम प्रदेश के अंदर जिनके परिवार के बेटा या भाई सेना में है, उन परिवारों से संपर्क भी साधने का काम करेंगे।
गदरपुर के मुख्य बाजार में आज कांग्रेस से गदरपुर के पूर्व प्रत्याशी रहे राजेंद्र पाल सिंह ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका है और गैर किसानों को सिखों की पगड़ी पहनाकर दिल्ली ले जाए जाने के से नाराज हुए राजेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वे गैर सिखों को पगड़ी आवक के साथ दर्शाकर दिल्ली ले गए और केंद्रीय मंत्री और नरेंद्र तोमर के सामने यह दर्शाया कि उत्तराखंड के किसान विरोध नहीं बल्कि कृषि विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला भी दहन किया गया। कानूनों पर लगातार बहस हो रही, तो किसान नेता हैं वीएन सिंह, उन्होंने टेलीविजन पर यह बात कही थी अपनी बहस में कि जो नरेंद्र तोमर है और जो प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के पास 1 इंच भी कृषि भूमि नहीं है इनके डिक्लेरेशन के हिसाब से, तो इनको किसानों के दर्द का क्या पता होता है। मैंने इसलिए उनको भूमिहीन कहा है। बाकी हम लोग आज यहाँ पुतला जला रहे हैं पांडे जी का और विरोध कर रहे हैं उनका, क्योंकि उन्होंने किसान समुदाय में फूट डालने की बात करी है। कुछ किसानों को जयचंद और मीर जाफिर बनाने का प्रयास किया है। वैसे तो उन 50-60 लोगों को जिनको ले गए थे उनमें से ज़्यादातर लोग किसान हैं ही नहीं। हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपनी बिरादरी में वापस लौट आएँ। छोटे लालच के लिए एक बड़ा गोल है, बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए हिंदुस्तान के करोड़ों किसान लगे हुए हैं, उस लक्ष्य में खलल न डालें। और हम सबका पुनः निवेदन उनसे है कि इस तरह की हरकत जो अंग्रेज की जो नीति थी, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अरविंद पांडे की बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन किसानों पर यह काम नहीं करेगी। और वहीं 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहे उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा घेराव की तैयारी कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि 21 दिसंबर को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बड़ी जनसंख्या में विधानसभा पर घेराव करेंगे।